गुड मॉर्निंग। सो जेई मेन कल से स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट डे बहुत स्मूथली एग्ज़ाम हुआ, लेकिन अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और अभी भी लोग ना बहुत डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थॉट कि लेट मी ट्राई टू गिव फाइनल थॉट्स। एक बार आखिरी बार मैं अपनी तरफ से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि सरकार ये पेपर को क्यों ले रही है। और लोग ना अलग अलग तर्क देते हैं और शायद उस तर्क की वजह से कुतर्क हो जाता है। कैसे? तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार पेपर इसलिए ले रही है क्योंकि सीटें खाली रह जाएंगी, सरकार का फिनेंशियल नुकसान हो जाएगा, बच्चों का नुकसान हो जाएगा, बच्चे तैयारी कर रहे थे 1 साल से वो वेस्ट हो जाएगी, अगले साल कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जब हम ये बातें करते हैं तो फिर हम उल्टा कहते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा ज़रूरी है कि सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली बच्चों का सरकार की फ़ीस ज़्यादा ज़रूरी है कि सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह करके हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर कल मैंने एक और डिबेट सुनी कि भाई अगर आप ये एग्ज़ाम करा रहे हो तो एसएससी सीजीएल क्यों कैंसिल हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों कैंसिल हो गया। और लोग ये कह रहे हैं कि ये भी करवाओ, कि सरकार खाली जेईई और नीट के पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो बात को अच्छी तरह समझिए। हम 135 करोड़ देश के लोग हैं। मोटा मोटी रफली हर साल कम से कम 2.5 से 3 करोड़ बच्चे इस समय क्लास 12th पास कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के लागे जाते हैं, करेक्ट। और शायद 1 करोड़ लोग होंगे जो फिर उसके आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करके लायक हैं, वो करते हैं नहीं करते हैं उनकी मर्जी है। बिल्कुल इन फिगर्स में किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए। 8 से 9 लाख लोग, 10 लाख लोग अपने अपने शहर छोड़ के, गांव छोड़ के कोटा जाते हैं, जयपुर जाते हैं, सीकर जाते हैं, जो भी आपके घर के पास का एक क्षेत्र है। यूपी वाले कानपुर जाते हैं, बिहार वाले पटना भी जाते हैं, मध्य प्रदेश वाले इंदौर जाते हैं, महाराष्ट्र वाले पुणे जाते हैं। किस लिए? बीटेक एंट्रेंस की कोचिंग लेने के लिए, मेडिकल एंट्रेंस की कोचिंग लेने के लिए, और अब कुछ हद तक लॉ एंट्रेंस की कोचिंग और फैशन डिज़ाइनिंग एंट्रेंस की कोचिंग और बीबीए एंट्रेंस। अल्टीमेटली ये 5 ही तो एक पॉपुलर कोर्स है ना इंडिया में। क्लास 12th के बाद बीटेक हो गया, मेडिकल हो गया, लॉ हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया और मैनेजमेंट हो गया, जैसे हम बीबीए या आईपीएम इंदौर बोलते हैं। तो ये जो 10 लाख बच्चे हो, और इंडिया में हमें पता है कि 10 लाख बीटेक सीटें हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कस्बे में, शायद हर एक गांव में इस समय बीटेक कॉलेज है। और अगर 12th में आपके 50% मार्क्स से आप पास हो जाते हो तो आपको बीटेक कॉलेज की सीट गारंटेड है। नहीं है तो मैं बता रहा हूँ आज कि आपका बच्चा बीटेक में एडमिशन ले लेगा। तो फिर ये 10 लाख लोग अपना 2 साल 4 साल ख़राब करके 7 से कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई 9 से स्टार्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? कोटा जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, सीकर जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लोगों को इन 10 लाख सीटों से मतलब नहीं है जो उनके गांव में कस्बे में मिल रही है। लोगों को मतलब सिर्फ उन 11,000 सीटों से है जो 23 IITs में है, राइट। अनदर 20,000 सीटें पकड़ लेते हैं जो NITs, अच्छे NITs है, ट्रिपल IITs में है, NSIT में है, DTU में है, बिट्स पिलानी में है, पैक चंडीगढ़ में है। तो घुमा फिरा के पूरा हिंदुस्तान के बच्चे और पेरेंट्स 25,000 बीटेक सीटों के लिए 5-5 साल कोशिश करते हैं। तो इन 25,000 बीटेक सीटों में बाकी 10 लाख सीटों में क्या फ़र्क है वो मैं इस वीडियो में नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो बाकी कॉलेज हैं वो थोड़ा बुरा मान जाएंगे। लेकिन सबको पता है ना, सबको पता है, तभी तो हम 14 साल के बच्चे को घर से दूर कोटा भेजते थे, ठीक है। सिमिलरली 15 लाख बच्चे नीट में बैठ रहे हैं। बहुत सीटें हैं हिंदुस्तान में BDS करने के लिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए, वेटरनरी डॉक्टर बनने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, या सिंपल बायोलॉजी करने के लिए। लेकिन क्या ये बच्चे फिर से जो कोटा जाके बैठते थे, जयपुर जाके, इंदौर जाके बैठते थे, कानपुर लखनऊ जाके बैठते थे, चंडीगढ़ जाके बैठते थे, क्या ये होम्योपैथी डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग लेते हैं, BDS डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग लेते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग लेते हैं, वेटरनरी डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग लेते हैं, फिजियोथेरेपी बनने के लिए कोचिंग लेते हैं, कि MBBS के लिए लेते हैं? MBBS के लिए लेते हैं, करेक्ट। जिसकी पूरे हिंदुस्तान में 40,000 सरकारी कॉलेज की सीटें हैं। तो ये जो 40,000 सीटें हैं, ये जो 25,000 बीटेक की सीटें हैं, ये जो 10,000 अच्छे कॉलेज की लॉ की सीटें हैं, ये जो सिर्फ 2,000 टॉप NIFT और NID की डिज़ाइनिंग सीटें हैं, ये जो सिर्फ 500 से 1000 अच्छी BBA की सीटें हैं। आप IIM रोहतक, IIM इंदौर, शहीद सुखदेव,
सिम्बोसिस, नरसिंह मोहन जी जोड़ लो, ये सब जो सीटें हैं ना, ये मिलाकर 1 लाख भी पार नहीं होती। तो ये जो 2 से 2.5 करोड़ बच्चे क्लास 12th पास करते हैं, ये इन 1 लाख सीटों के लिए मरते हैं। क्यों मरते हैं मैंने बोला मैं इस वीडियो में नहीं डालूंगा। यही शायद अच्छे कॉलेज हैं, यहाँ पर प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, यहाँ पर फ्यूचर अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबको मालूम है, वो मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ऐसा सोचिए, जो 1 लाख सीटें हैं ना, ये हिंदुस्तान में बहुत कोवेटेड, जैसे इंग्लिश में शब्द होता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट सीटें हैं। इस 1 लाख सीटों को अगर सरकार खाली भी छोड़ दे ना, सब सरकारी सीटें हैं, सरकारी फ़ीस है। मेडिकल कॉलेज में तो सरकारी कॉलेज में 5-5 हज़ार रुपये साल की फ़ीस होती है, आईआईटी में 1 लाख रुपए है, निफ्ट में 1.25 लाख रुपए है, फिर भी मैं एवरेज साल का 50,000 पकड़ लेता हूँ। 4 साल खाली रहेगा वो बैच, 2 लाख सरकार का नुकसान होगा। 2 लाख इंटू 1 लाख, आपको शायद बहुत बड़ी फिगर लग जाएगी, कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो 2 लाख इंटू 1 लाख मुश्किल से 2000 करोड़ बनता है सिर्फ, ठीक है। दैट मीन्स भारत सरकार का 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा सिर्फ, अगर भारत सरकार इन 1 लाख सीटों को 2020 बैच में खाली छोड़ देती है। तो लोग जो ये सोच रहे हैं कि भारत सरकार अपने पैसे बचाने के लिए पेपर करा रही है, क्योंकि उनको टीचर्स को सैलरी देनी पड़ेगी लेकिन फ़ीस कलेक्शन नहीं होगा। इन कॉलेजेस में जो टॉप कॉलेज हैं, सिर्फ 2000 करोड़ कलेक्शन होगा 4 साल में एक बैच से, क्योंकि जो बैच इस समय खाली रह जाएगा फिर वो अगले साल सेकेंड ईयर में भी खाली रहेगा, थर्ड ईयर में भी और फाइनल ईयर में। तो फिर ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो 1 लाख बच्चे हैं ना, जो आईआईटी के 11,000 बच्चे हैं, यही तो भाई 10 साल बाद ओला, ओयो, पेटीएम बनाते हैं। अर्बन लैडर, जोमेटो, मेरिट नेशन, वाइट हैट जूनियर, रेड बस, जितने भी आप ये कॉमन स्टार्टअप देखते हैं जो यूनिकॉर्न बनी हैं, आप ज़रा सबके फाउंडर्स पे नज़र तो मारो। वो सारे फाउंडर या तो आईआईटी दिल्ली का, या आईआईटी बॉम्बे का, या आईआईएम कलकत्ता का, आईआईएम बेंगलोर का, अहमदाबाद का, लखनऊ का, बिट्स पिलानी का। कोई लीगल में बड़ा काम कर रहा है तो नेशनल लॉ स्कूल का मिलेगा या दिल्ली लॉ कॉलेज का मिलेगा। कोई अगर मैनेजमेंट में बड़ा काम कर रहा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आईआईएम का मिलेगा। तो ये जो 1 लाख बच्चे हैं ना, और ये जो 1 लाख सीटों में जाते हैं, फिर 4 साल बाद जब ये पास आउट होते हैं तो इन्हीं बच्चों को अच्छी कंपनीज पहले हायर करती हैं, फिर एक्सपीरियंस लेके यही बच्चे फ्यूचर में स्टार्टअप्स बनाते हैं जिसमें ये लाखों लोगों को नौकरी देते हैं। तो भारत सरकार को ये चिंता है कि ये बैच खाली ना चला जाए, वरना ये 1 लाख बच्चे ये घुल मिल जाएंगे, या तो ये बच्चे हल्के प्राइवेट कॉलेजों में चले जाएंगे, और जिसकी वजह से फ्यूचर में एम्प्लॉयर्स को, इंडस्ट्री को पता नहीं चल। देखिए, हम कई लोग मेरे पास आते हैं कि विवेक हमें ना अपने इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। मैं सीधा कहता हूँ कि अगर तुम्हारे टॉप 3 फाउंडर में कोई आईआईटी, वो भी आईआईटी, कोई भी आईआईटी नहीं, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, गुवाहाटी, कानपुर, चेन्नई का नहीं है, आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता का नहीं है, तो तुम्हें कोई फंडिंग क्यों देगा? बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब जब आपको एक फंडिंग मिलती है प्राइवेट इक्विटी या उसकी, तो 50% वेटेज तो इस बात की होती है ना कि फाउंडर्स कौन से कॉलेज के हैं, क्योंकि वो कॉलेज एक्चुअली ये बता देता है इन्वेस्टर को कि ये बच्चा सिंसियर होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑनेस्ट होगा, हार्ड वर्किंग होगा, इंटेलिजेंट तो है ही, तो ये हमारे पैसे डुबाने की संभावना कम है। तो भाई इंडस्ट्री को और इंडिया को ये 1 लाख बच्चे चाहिए हर साल पास आउट करने के लिए, क्योंकि इन 1 लाख बच्चों पे कंपनियां भी, फ्यूचर में इन्वेस्टर भी दाव खेलते हैं। इन्हीं 1 लाख के अंदर 40,000 सरकारी डॉक्टर हैं, और हमें पता है कि इंडिया में इस समय 8 से 10 लाख डॉक्टर्स की एक्चुअल कमी है, तभी भारत के सारे सरकारी अस्पताल खाली पड़े होते हैं। तो यही अगर इस साइड एडमिशन नहीं होगा तो 4 साल बाद ये 40,000 डॉक्टर इंडिया को कम मिलेंगे। तो ना आप समझ गए? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना 2000 करोड़ की चिंता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उनको बिल्कुल चिंता है जान की। उनको चिंता नहीं है कि कुछ बच्चों का साल ख़राब हो जाए। उनको पता है कि जो हमारे पास 1 लाख अच्छी सीटें हैं अच्छे कॉलेजेस में, 40,000 मेडिकल सीटें, 30,000 बीटेक की सीटें, कुछ मैनेजमेंट की सीटें, कुछ लॉ की सीटें, कुछ फैशन डिज़ाइनिंग की सीटें, साथ में कुछ सीटें जो कि टॉप कॉलेजेस में हैं। डीयू की हम बात करें, वो तो खैर फिर भी 12th में एडमिशन दे देते हैं, पर जो डीयू जेट हो गया उसके जो सीटें हैं, यही तो सीटें हैं जिसमें अच्छे बच्चे और इंडिया का क्रीम बच्चा आता है, और वही क्रीम बच्चा फ्यूचर में जाके बड़ी जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाता है, बड़ी जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाता है, बड़ी कंपनियां फाउंड कर पाता है, बड़ी कंपनियां चला पाता है। तो इसलिए भारत सरकार
ये टेस्ट लेने पे जोर दे रही है ताकि ये जो 1 लाख बच्चों का टैलेंट है ये वेस्ट ना हो जाए। ऑफ कोर्स ये 1 लाख बच्चे अगले साल 2021 में भी आ सकते हैं, बट जो 2021 के अच्छे 1 लाख बच्चे थे और ये 1 लाख बच्चे थे, इनमें से 1 लाख बच्चे तो जाएंगे ना, तो 1 लाख बच्चे रह जाएंगे। और यही 1 लाख बच्चे भारत सरकार को चाहिए, भारत देश को चाहिए, यही फ्यूचर में बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स बनाएंगे। यही इन्फो एज naukri.com जैसी कंपनियां, जोमेटो, मेडिटेशन, आप एक बार देखो सही सबके फाउंडर कौन होते हैं। जहां हम सब खुशी से नौकरी कर रहे हैं, पर ये कंपनी बनाता कौन है? अक्सर आप एक सिमिलर ट्रेंड देखोगे कि वो जो फाउंडर होगा वो इन्हीं कॉलेजेस में से एक होगा। तो इसलिए ये बहस करना बंद कीजिए। और फिर लोग कहते हैं कि अच्छा ये बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं? तो देखिए, जो मैं जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आप सबको। अब जेई मेन में, नीट में 15 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। अब तो सितंबर आ गया, कम से कम 5 लाख बच्चों को तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना प्रैक्टिस टेस्ट ले लेके कि उनके 720 में से 25 नंबर भी पार नहीं होते। उनको भी पता है, उनके पेरेंट्स को भी पता है। वही बच्चे हैं जो रोड पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं टेस्ट कैंसिल कर दो, क्योंकि उनको पता है कि हमारा तो वैसे ही नहीं होना है। टेस्ट कैंसिल हो जाएगा ना, तो उनको अपने पड़ोसियों को कहने का मौका मिल जाता है कि देखो जी, मेरे बच्चे के वैसे तो 600 नंबर आने वाले थे, पर टेस्ट ही कैंसिल हो गया, इसलिए रह गया, इसलिए बगल के कॉलेज में बीएससी बॉटनी ऑनर्स कर रहा है। बात समझो मेरी। तो ये सच्चाई है जीवन की। इसी वजह से ये जो 5 लाख लोग हैं, 5 भी नहीं, 15 में से एक्चुअली 12 लाख 11 लाख लोग होते हैं जिनको अभी तक क्लियर हो चुका होता है कि हमारा सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होना, और वही अब रोडों पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि पेपर कैंसिल कर दो, ताकि उनको बहाना मिल जाए पड़ोसी और रिश्तेदारों को कहने का कि हमारी तो बहुत अच्छी तैयारी थी, हम तो जाने वाले थे एम्स में, मौलाना आज़ाद में, किंग जॉर्ज लखनऊ में, लेकिन पेपर ही कैंसिल हो गया, इसलिए हम बगल के कॉलेज में बीएससी बॉटनी कर रहे हैं। तो ये बातों को समझिए। और पॉलिटिकल पार्टियों को मुद्दा मिल गया क्योंकि उनके को 10 लाख बच्चे मिल के चिल्लाने के लिए, तो वो भी खेल रहे हैं। असलियत ये है कि भारत देश को ये पेपर की, और इसलिए ये 4 पेपर ज़रूरी हैं। तो हम सिर्फ जेईई और नीट की बात करते हैं, क्लैट भी हो रहा है, DU-JET भी हो रहा है, IPM इंदौर भी हो रहा है, सबके सब अगले 20 दिन में हो रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जितने पेपर हैं वो सब पोस्टपोन हो सकते हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो सब हो सकते हैं, इसलिए वो हो रहे हैं। क्योंकि आप इकट्ठे, अगर एक साल आपने UPSC नहीं भी लिया ना, तो आप अगले साल 2000 इकट्ठे IAS ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर IIT में 11,000 सीटें हैं तो आप 11,000 तो ले सकते हो ना, क्योंकि IIT दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो 1200 स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर सकता है एक साल में, तो इकट्ठे 2400 बच्चों को नहीं कर सकता। उनके पास इतने क्लासरूम ही नहीं होते हैं। बात को समझिए। तो वो नहीं कर पाएगा इकट्ठे। जो प्रोफेसर्स की वेटेज है, जो प्रैक्टिकल लैब्स चाहिए, वो इकट्ठे नहीं कर सकते कि चलो भाई इस साल छोड़ते हैं, अगले साल हम फर्स्ट ईयर में डबल बच्चे ले लेंगे। ऐसा IIT में पॉसिबल होता तो वैसे वो सीटें डबल कर देते ना, है कि नहीं? तो वो नहीं कर सकते। तो इस वजह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझिए। हर ईयर के सब्जेक्ट अलग होते हैं, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स अलग होते हैं। तो इसलिए वो सरकार को पता है कि हम इसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकते इन सीटों को। ये नहीं कर सकते अगर अगले साल 40,000 के बजाय 80,000 बच्चों को फर्स्ट ईयर में ले लेंगे और उनको पढ़ा देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इन सीटों को बचाने के लिए भारत देश को के फ्यूचर के लिए पेपर कराए जा रहे हैं चारों। इसको आप किसी और दृष्टि से मत देखिए। भारत सरकार, सारी स्टेट सरकारें बच्चों के प्रति बिल्कुल संवेदनशील हैं और कोई किसी का नुकसान नहीं चाहता। इसलिए जितना पोस्टपोन हो सकता था, सारे सरकारी पेपर पोस्टपोन्ड हैं, सब कुछ पोस्टपोन्ड है। पर ये जो कोवेटेड सीट्स हैं, जो खास सीटें हैं, जहाँ खास बच्चे आते हैं जो कि बचपन से टैलेंटेड होते हैं या 5-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो उन बच्चों से ज़्यादा देश को इन बच्चों की ज़रूरत होती है, इसलिए पेपर कराए जा रहे हैं। धन्यवाद।